हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पारुल किड्स पाठशाला। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है वर्ब। अगर आपको इंग्लिश बोलने, लिखने और समझने में प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज हम वर्ब की डेफिनेशन के साथ साथ उसके एग्जाम्पल और टाइप्स बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन से समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, व्हाट इज वर्ब? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एक्शन, स्टेट और एन अकरेंस। वर्ब वो वर्ड होता है जो किसी काम यानी कि एक्शन, किसी स्थिति यानी कि स्टेट या फिर घटना यानी कि अकरेंस को बताते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड में बोलें तो सेंटेंस में जो वर्ड ये बताए कि क्या हो रहा है या उसकी क्या कंडीशन है उसे हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट। इसमें क्या काम हो रहा है? खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो इसमें प्ले क्या है? वर्ब। शी सिंग्स ब्यूटिफुली। वो क्या काम कर रही है? सिंग कर रही है, गाना गा रही है, तो इसमें सिंग क्या है? वर्ब। दे स्टडी एवरी डे। वो लोग क्या करते हैं हर दिन? स्टडी। क्या करते हैं? स्टडी। तो स्टडी क्या है? वर्ब। वर्ब किसी भी सेंटेंस का हार्ट होता है। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, राहुल क्रिकेट। क्या आपको इससे कुछ समझ आ रहा है? नहीं, इससे हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं राहुल प्लेज क्रिकेट, तो अब ये क्या हो गया? ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया और इससे हमें एक पूरा मीनिंग भी समझ आ रहा है कि राहुल क्रिकेट खेल रहा है। अब ये सेंटेंस कंप्लीट है, इसीलिए हम वर्ब को सेंटेंस का इंजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्ब सेंटेंस का हार्ट होती है। बिना इसके कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। अब हम करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट इज एक्शन वर्ब। It shows an action done by the subject. जो verb किसी काम को दिखाए कि सब्जेक्ट ने क्या एक्शन किया है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ब। जैसे कि I run, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है I, तो सब्जेक्ट ने क्या 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 काम किया है, क्या एक्शन किया है? रन। तो रन क्या हो गया? एक्शन वर्ब। She dances, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? शी ने क्या काम किया है? डांस किया है, तो डांसेस क्या हो गया? एक्शन वर्ब। दे प्ले फुटबॉल, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? दे, तो दे उन लोगों ने क्या काम किया है? उन लोगों ने खेला है, तो प्ले क्या हो गया? एक्शन वर्ब। इसमें हम डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मदर कुक्स फूड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मदर। अब वो क्या काम कर रही है? कुक कर रही है, तो इसमें कुक क्या हो गया? एक्शन वर्ब। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन लाफ लाउडली। बच्चे क्या कर रहे हैं? बहुत जोर की हंस रहे हैं, तो यहाँ पे वो क्या एक्शन कर रहे हैं? लाफ कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया? एक्शन वर्ब। नाउ सेकंड इज स्टेट वर्ब। अ स्टेट वर्ब शो कंडीशन, फीलिंग, थॉट और पोजेशन। स्टेट वर्ब क्या शो करते हैं? किसी की कंडीशन, उनकी फीलिंग, उनकी थॉट यानी कि आइडियाज या फिर उनका पोजेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो द आंसर। इसमें नो क्या हो गया? स्टेट वर्ब। क्यों? क्योंकि ये उसकी कंडीशन है ना, ये उस समय की उसकी सिचुएशन है, तो इसमें नो क्या हो गया? स्टेट वर्ब। शी लाइक्स चॉकलेट, ये क्या? उसकी फीलिंग है, तो उसमें क्या हो गया? लाइक्स क्या हो गया? स्टेट वर्ब। वी बिलीव इन ऑनेस्टी, सो हियर बिलीव इज अ स्टेट वर्ब। नाउ नेक्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब। इट हेल्प्स अ मेन वर्ब टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। ये क्या करते हैं? मेन वर्ब की हेल्प करते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी इज प्लेइंग इन द गार्डन। इसमें प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब। जो काम हो रहा है, मेन काम हो रहा है वो ये है, लेकिन इसकी हेल्प कौन कर रहा है? इज, तो यहाँ पे इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट इज दे आर ईटिंग चॉकलेट। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? ईटिंग, लेकिन इसकी हेल्प कौन कर रहा है? आर, तो यहाँ पे आर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। कुछ कॉमन हेल्पिंग वर्ब हैं जैसे कि इज, एम, आर, हैज, have, was, were, had, will,
शेल और बहुत सारे। ठीक है, इनसे आपको एक और हेल्प होती है कि आप इनको देख के समझ जाते हो कि कोई भी एक्शन प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फिर फ्यूचर में हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर इज लिखा है तो आप समझोगे ना कि प्रेजेंट की बात हो रही है, इज एम आर में से कुछ लिखा है तो आप समझोगे कि प्रेजेंट की बात हो रही है। इसके साथ साथ आप इससे ये भी समझते हो कि जो सब्जेक्ट है वो या तो सिंगुलर है या तो प्लूरल। आप इससे उनका नंबर भी समझ सकते हो। नेक्स्ट इज मेन वर्ब। इट कैरीज द मेन मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस का मेन मीनिंग बताती है। जैसे कि शी इज सिंगिंग, इसमें इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और सिंगिंग मेन काम क्या है? सिंगिंग, तो सिंगिंग क्या हो गया? मेन वर्ब। दे आर प्लेइंग, इसमें आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और वो क्या काम कर रहे हैं? मेन काम क्या कर रहे हैं? प्ले कर रहे हैं। तो प्लेइंग क्या हो गया? मेन वर्ब। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब। It is a verb that needs object to complete its meaning. ये कौन सी वर्ब है? ये वो वर्ब है जिनको ऑब्जेक्ट की नीड है अपना पूरा सेंस बनाने के लिए, यानी कि अपना पूरा मीनिंग बनाने के लिए। इनका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, राहुल प्लेज क्रिकेट। हियर राहुल इज सब्जेक्ट एंड प्लेज इज वर्ब एंड क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट। सो अगर यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, वर्ब के साथ अगर हमें ऑब्जेक्ट मिल गया तो वो क्या हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट इज शी राइट्स अ लेटर। हियर शी इज सब्जेक्ट, राइट इज अ वर्ब एंड लेटर इज एन ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे? जब भी आप वर्ब देखें तो उसके साथ क्वेश्चन पूछें, व्हाट या फिर whom। अगर आपको वर्ब के बाद इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिल गया, ठीक है, तो वो क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, शी राइट्स अ लेटर। अब राइट्स के बाद हम क्या पूछेंगे? व्हाट। वो क्या लिख रही है? लेटर लिख रही है। तो हमें इसका आंसर मिल गया, हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। इट मीन्स राइट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर हमें इसका आंसर नहीं मिलता तो वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होती। उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। Verb that does not need an object to complete its meaning is called intransitive verb. ऐसी verb जिनको ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। इनका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द बेबी स्लीप्स। इसमें बेबी क्या है? सब्जेक्ट, और स्लीप क्या है? वर्ब। क्या इसके पीछे ऑब्जेक्ट है? इसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो गई? स्लीप्स क्या हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट इज बर्ड्स फ्लाई। Birds is subject and fly is verb. So इसके पीछे भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो गई? Intransitive verb. The girl laughed. Girl is subject and laughed is verb. So here also there is no object. So laughed is also a intransitive verb. इसको पहचानने का तरीका वही से, पहले verb के बाद में पूछो what और whom। अगर आपको आंसर मिलता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर आंसर नहीं मिलता तो वो क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट का मतलब क्या होता है? व्हाट का मतलब होता है क्या, और whom का मतलब होता है कौन। अगर आपको इन दो क्वेश्चन में से किसी एक का आंसर मिल जाए वर्ब के बाद तो वो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर ना मिले तो वो क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। स्टूडेंट, वर्ब फाइंड करने की एक इजी ट्रिक है। पहले आप ये देखें कि सेंटेंस में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। या फिर what is the subject doing। जो भी वर्ड इन दो क्वेश्चन का आंसर दे वो क्या होगा? वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द बेबी स्लीप्स। द बेबी स्लीप्स, तो यहाँ पे बेबी क्या कर रहा है? सो रहा है, तो स्लीप इज अ वर्ब। अब इसमें अगर आपको देखना है कि वो ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है, तो आप क्या देखोगे कि स्लीप के बाद में कोई ऑब्जेक्ट है क्या? इसमें कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो क्या हो गया? इनट्रांजिटिव वर्ब। सो बच्चों, आज हमने सीखा व्हाट इज वर्ब, डेफिनेशन ऑफ वर्ब एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।
Thank you and happy learning.